हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, कल तक पढ़े थे डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न। आज पढ़ेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल को निकालना है। आप लोग को भी पता होगा निकालने के लिए, तो हम भी आज बता देते हैं। आज हम कुछ ट्रिक लेकर के आए हैं उसको निकालने के लिए, देखना उसको ध्यान से। तो देखिए, वर्गमूल कैसे निकालते थे। देखिए, जैसे मान लीजिए 2 का हम निकाल रहे हैं, किसका, 2 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, कितना होगा 2 का 4। उसी प्रकार से 4 का निकाल रहे हैं, क्या होगा 16। 5 का निकाल रहे हैं तो 25। 10 का निकाल रहे हैं तो क्या होगा 100 होगा ना। उसी प्रकार से आप लोग निकालते होंगे, लेकिन अभी के दौर में जो है हमको स्मार्ट वर्क करना है, ट्रिक से निकालना है, ताकि तुरंत तुरंत आंसर आ जाए और समय का बचत हो एग्जाम में। तो निकालना कैसे है, देखिए 1 से लेकर के अनंत तक यानी 2 अंक की संख्या जितने भी होगी उस संख्या को हमको निकालना है। 2 अंक की संख्या को निकालने के लिए देखिए एकदम सिंपल सा ट्रिक है। जैसे देखिए यहाँ देखिए 14 है, 14 का स्क्वायर हमको निकालना है। निकालिए इसको 3 खंड में तोड़ देना। कितने खंड में, 3 खंड में तोड़ देना है। उसके बाद देखिए ये जो है 4, इसका स्क्वायर करके लिखना है, इसका स्क्वायर करके लिखना। 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। बाकी कितना बचा है 1 और 4, फिर तीनों को गुना कर देना, तीनों को गुना करना कीजिए तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसका बाकी कितना था 1, 8 1 9 हो गया। फिर यहाँ जो है 1 का स्क्वायर कर देना, फिर इसका स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 1, कितना आया आंसर मेरा 196। ऐसे भी करके देख लीजिए आप लोग, देखिएगा 196 ही आता है। करना क्या उसको समझिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए 13 को ले रहे हैं, 13 का निकालना है, बस इसका 3 खंड करना। कितना खंड, 3 खंड। ये लास्ट वाला अंक जो है इसको जो है स्क्वायर करना, इसको स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। फिर ये तीनों को गुना कर देना, 1 गुना 3 गुना 2, 1 तिया 3 दूनी 6। फिर लास्ट में जो है इसका भी वर्ग ही करना, 1 का स्क्वायर 1। यह मेरा इतना ही आंसर होगा 169। देखिए आ रहा है, गुना करके देखिए तो आप लोग। उसी प्रकार से देखिए, जैसे मान लीजिए 68 है, 68 का करना है, उसका भी 3 खंड करना है। यानी 2 संख्या का जितना भी हमको वर्ग निकालना है तो 3 खंड में तोड़ना सबसे पहले। उसके बाद लास्ट वाले का स्क्वायर करना। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 64 का 4, हाथ में रहा 6। फिर तीनों को गुना करना, 6 8 48, 48 दूनी 96, 48 दूनी 96। और उसके बाद यहाँ 6 है, 96 6 कितना हो गया 102, 2 का 102 का 2, बाकी 10 रह गया। अब देखिए 6 का स्क्वायर 36 और 36 और 10 कितना होता है 46। देखिए 46 और 24 मेरा आंसर आ रहा है, गुना करके देख लीजिए। उसी प्रकार से करना है 90 का भी कीजिए। देखिए इसको भी 3 खंड में तोड़ देना है। 0 का स्क्वायर 0, फिर तीनों को गुना कीजिएगा तो 0 होगा। उसके बाद देखिए 9 का स्क्वायर कितना होगा। कितना सिंपल सा ट्रिक है, आसान से एकदम निकालना है, आसान से। किसी भी चीज को भारी रूप में नहीं लेना है। इसको नोट कीजिए फटाफट आप लोग। उसके बाद निकालिएगा, हम दे देते हैं इधर होमवर्क के तौर पे। निकालना है आप लोगों को 25 का, इसी ट्रिक से निकालना है। निकालना है 48 का, उसके बाद निकालना है 52 का, 92 का, 88 का। ये 5 को हम दिए होमवर्क के तौर पे। इसको बनाना है आप लोग को, बनाइएगा, उसको बनाना है इसी ट्रिक के आधार पे, ना कि बच्चे की तरह कर कीजिएगा इसे। जैसे 68 है तो 68 गुने 68, ऐसे कीजिएगा टाइम ज़्यादा लगेगा। ऐसे कीजिएगा टाइम कम लगेगा और मेरा समय बच जाएगा। इस हिसाब से करना आप लोग को, कीजिए जल्दी से। ये होमवर्क के लिए है, इसको बनाना है आप लोग को। यहाँ तक उतार लिया आप लोग।
एक चीज को आप लोग को याद करना है, आप लोग नोट कीजिएगा इसको। किसी भी संख्या के वर्ग करने पर 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। यदि आ रहा है तो वह गलत होगा। किसी भी संख्या का वर्ग करने पे 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं आएगा। जैसे अभी बताए थे, देखिए 10 का स्क्वायर करना है तो 10 दाई का 100, 10 का स्क्वायर 100 आया तो डबल जीरो है, तो ये मेरा वर्ग सही है। जैसे मान लीजिए 840 है, यह है क्या, यह पूर्ण वर्ग है? नहीं है। क्या है कि यहाँ सिंगल जीरो आ रहा है, इसीलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। यह पूर्ण वर्ग है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए इसको मिटा देते हैं, इधर आप लोग उतार लिए होंगे। वर्ग निकालने के लिए कितना आसान तरीका भी पता है। यह चीज को याद रखना, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, नोट डाल करके। किसी भी संख्या के वर्ग करने पर 2, 3, 7 और 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा। यदि आएगा तो वह संख्या, वह मेरा वर्ग निकाला हुआ गलत हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से, तो फिर आगे बताते हैं। चलिए इसको उतार लिए होंगे आप लोग। अब आगे देखिएगा वर्गमूल। वर्ग तो निकालने के लिए सीख गए, अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं देखिएगा। जैसे अभी वर्गमूल 1024 है, 1024 का क्या निकालना है, वर्गमूल। 625 का क्या निकालना है, वर्गमूल। या कितना होता है 1024 का कितना वर्गमूल होगा, 32। 625 का 25। इसमें एक चीज जो क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, क्वेश्चन को रिपीटेशन के तौर पे पूछा जाता है बच्चा को फंसाने के लिए, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 5 अंक की संख्या का वर्गमूल निकालने पर कितने अंक में संख्याएं आएगी, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो इसके लिए एक नोट करके लिखिएगा, फिर नोट डाल करके लिखिए। किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग का वर्गमूल निकालने पर संख्या उससे आधा या एक अधिक या पूर्णांक होता है, या पूर्णांक में होता है। इसको आप लोग नोट कीजिए। जैसे देखिए 1024 है, इस संख्या का आधा, यदि मान लीजिए 4 गो ये संख्या, कितना संख्या 4 गो है, 2 2 4 गो संख्या, इसका आधा निकला, या फिर इससे एक आधे निकलेगा, एक अधिक निकलेगा, आधा से एक अधिक, या तो फिर पूर्णांक में। जैसे 625 तो 25 आया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा
जैसे मान लीजिए 16 का है, 16 का कितना आ रहा है, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी प्रकार से 13 का देखिए, सॉरी 13 का नहीं, उसी प्रकार से देखिए 25 का, ये देखिए 2 अंक है, इसका 1 अंक में आ रहा है। इसी प्रकार से निकलेगा, इसको पहले आप लोग नोट कीजिए। नोट कर लिए आप लोग, चलिए इसको मिटा देते हैं। यह तो समझ में आ गया ना, किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग का वर्गमूल निकालने पे, पूर्ण वर्ग का वर्गमूल निकालने पे कितने अंकों में संख्या आएगी, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 1024 है, उसका क्या अंक में आएगा, 2 अंक में। 625 है, क्या अंक में, 2 अंक में आया। उसी प्रकार जैसे 3 है, इसका कितना होगा, आधा, इसका आधा कीजिए तो कितना होगा, 1.5 आ रहा है। देखिए तो दशमलव में हमको लिखना है, पूर्णांक में ले लेना, तो 1.5 के बाद क्या होता है, 2। ये 2 अंक में आ रहा है मेरा, तो यह मेरा देखिए सही है। समझ में आ रहा है आप लोग को। जैसे देखिए 169 को ले लीजिए, 13 होगा इसका, ये 3 अंक में है, यहाँ देखिए 2 अंक आ रहा है ना। क्या बोले हैं, अभी तुरंत नोट में लिखा है, किसी भी पूर्ण वर्ग का वर्गमूल निकालने पर वह आधा या उससे अधिक आता है, एक अधिक आता है। 3 अंक है तो 3/2 करना, उसका आधा निकालिए तो 1.5 आएगा, 1.5। इसका पूर्णांक कितना होगा, 2 अंक में आ रहा है, यह मेरा सही आंसर है। समझ में आ गया आप लोग को, इसको भी नोट कर लीजिए। इस पे आधारित अब क्वेश्चन को बताते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसको नोट कीजिए आप लोग। आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर किया कीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। हम देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए जैसे क्वेश्चन है वो दिया हुआ क्वेश्चन है, 5 अंकों का पूर्ण 5 अंकों का पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्गमूल निकालने पर कितना अंक आएगा, पूर्ण वर्गमूल निकालने पर कितना संख्या आएगा। अब 5 अंक बोल रहा है, 5 अंक बोल रहा है, बस 5/2 निकाल देना, कितना आएगा, 2.5 आएगा, इसका आधा। लेकिन क्या किया है, नोट में क्या लिखाए हैं कि या आधा उससे, या फिर एक अधिक हो, या उससे उसको पूर्णांक में बदल देना है। जैसे इसमें देखिए पॉइंट में आया है तो इसको पूर्णांक में बदलेंगे, 2.5 से पूर्णांक कितना है, 3 हो जाएगा। यहाँ कितने अंकों में आएगा आंसर मेरा, 3 अंकों में आएगा। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, 14 अंक की संख्या है, 14 अंक की संख्या का वर्गमूल किया जाएगा, तो वर्गमूल किया जाए तो कितने अंक में आएगा, कितने अंक में आएगा। उसी प्रकार से बनाना, जो नोट करके लिखा है बस उस दिमाग में रखना, उसको याद करके आधा करना। 14 का 14 का 2 बराबर कितना आएगा, 14 अंक का यदि संख्या उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 7 अंक में आएगा। कितने अंक में, 7 अंक में। यदि 5 अंक का संख्या है उसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंक में आएगा, 3 अंक में आएगा। समझ में आ गया होगा आप लोग को, यहाँ तक नोट कीजिए जल्दी से।
चलिए इसको मिटाते हैं अब। अब देखिए आगे का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब देखिए 6 का स्क्वायर निकालिएगा, कितना होता है 36। 6 का स्क्वायर 36। तो बच्चे का तरीका निकालते होंगे, 6 गुना 6, ये तो आसान है एकदम, 36 आ गया। ये तो निकाल देते होंगे आप लोग। आप लोग इसे निकालिए, अभी निकाल के दिखाइए। तो 24 का स्क्वायर उसी ट्रिक पे निकालना है। 28 का, उसके बाद 33 का, इसका निकाल के दिखाइए। आप लोग निकालिए, कमेंट में आंसर दीजिएगा। बना लिए होंगे इसका भी आप लोग, उसी तरह से बनाइएगा। 3 अंक में तोड़ना है। देखिए 4 चौक 16 का 6, बाकी 1 हो गया। 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 17 का 7, बाकी 1 हो गया। और 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, 576 हो गया। उसी प्रकार से इसका निकालिएगा। 8 8 64 का 4, बाकी 6, 8 दूनी 16 दूनी 32, 6 38 का 8, बाकी 3, 2 दूनी 4 3, 784 आएगा इसका। इसका देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9 दूनी 18 का 8, बाकी 1, 3 तिया 9 1 10, 1089 इसका आंसर है। आया था इतना आप लोग का, आया था तो आप लोग का इतना सही होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब अगला नोट करके लिखिएगा। फिर क्या नोट करके लिखिएगा, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या को, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या को गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर वह पेयर के रूप में आता है। वह पेयर यानी जोड़ा के रूप में आता है, पेयर के रूप में आता है। यह तीसरा पॉइंट है। 3 को पॉइंट नोट करने के लिए बोले हैं, यह तीसरा है, इसको लिखिए। उसके बाद देखिए कैसे पेयर आता है, इसको निकालना है। तो जैसे देखिए 36 है, 36 का गुणनखंड कीजिए तो देखिए कितना आता है। 36 का गुणनखंड पेयर का मतलब होता है जोड़ा। देखिए यहाँ जोड़ा आ रहा है ना, हमेशा पेयर में आता है। देखिए यहाँ 2 का पेयर, 3 का पेयर आया। उसी प्रकार से देखिए 25 का निकालिए तो 25 25 गुणनखंड करने पे देखिए पेयर आ रहा है ना, इसको ध्यान में रखना, इस पॉइंट को नोट कर लेना आप लोग को। जैसे देखिए 625 को लीजिए, 5 से 125 बचे। फिर देखिए पेयर में आ रहा है ना। किसी भी पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग यदि होगा उसका गुणनखंड करने पे पेयर में आना ही आना है। यदि नहीं आ रहा है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यदि पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यदि पेयर में नहीं आएगा तो उसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इस चीज को नोट कर लेना है आप लोग को। जैसे देखिए 20 का, 20 को निकालिए तो 10 दूनी का 20, 2 पंचे 10। देखिए पेयर आया इसका, देखिए 5 का पेयर नहीं आया। यह मेरा पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसको नोट कीजिए जल्दी से आप लोग।
चलिए इसको मिटा रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगला नोट करके लिखिएगा। फिर ये छोटा छोटा चीज है, इसको याद रखना है। देखिए इसमें क्या लिखना, अगला नोट करके जो लिखिएगा, किसी भी संख्या के वर्ग करने पर, किसी भी संख्या के वर्ग करने पर उसके अंकों की दुगुना या एक कम अंक आता है। इसको भी नोट कीजिए आप लोग फटाफट। यहाँ चला करके नोट करना आप लोग को। जैसे इसमें देखिएगा, जिसे पूछेगा 4 अंक का, 4 अंक का हम वर्ग निकाल रहे हैं तो कितने अंक में आएगा। 4 अंक का वर्ग निकाल रहे हैं तो कितने अंक में आएगा। ये 4 का 2 गुना करना है, 4 दूनी 8, या उससे एक कम, तो एक कम कितना होगा 7। या तो 8 अंक में आएगा या तो फिर 7 अंक में आएगा। इसी प्रकार से 5 अंक का बोलेगा तो 5 दूनी का 10 होगा दुगुना, या फिर 9 अंक में होगा। जैसे देखिए यहाँ 4 का स्क्वायर निकालना है, जैसे 16 है ना। इसका कितना का स्क्वायर निकालना है, 4 का निकालना है। 4 का स्क्वायर 16 आया, 4 का स्क्वायर कितना आया 16। लेकिन 4 क्या अंक है, 4 क्या अंक है, एक अंक। तो एक इसका कितना होगा, 1 का दुगुना 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ या तो इससे कम या एक कम हो जाएगा। तो एक कम के तो एक आया, कितने अंक में, 2 अंक में है। समझ में आ गया आप लोग को। जैसे देखिए 16 का कीजिए, कितना होता है 256 होता है। लेकिन 16 कितना अंक में है, 2 अंक में है। इसका कितना होगा, 2 अंक में है तो 2 का दुगुना 4, 4 या एक कम यानी 3 होगा। तो देखिए यहाँ 3 अंक है, 1 2 3 अंक में आया है। देखिए यहाँ 3 अंक में, तो यह मेरा क्या हो गया, आंसर हुआ। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसको भी नोट कीजिए जल्दी से, तब क्वेश्चन 2-3 बार बता देते हैं क्वेश्चन। चलिए इसको उतार लिए होंगे आप लोग। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए क्वेश्चन जो है कि 1 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। निम्न में से कौन सी संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, इसका ऑप्शन दिया हुआ है MN4, बी नंबर में दिया हुआ है XY2, सी नंबर जड़ नहीं है, ये 2 है। सी नंबर में दिया हुआ है ZY5 और डी नंबर में दिया हुआ है नन। इसका आंसर क्या होगा। अभी जस्ट पहला पॉइंट हम क्या लिखाए थे, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग निकालने पर लास्ट में 2 3 5 7 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8, या सिंगल जीरो नहीं आएगा। बताए थे ना, 2 3 7 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा पूर्ण वर्ग निकालने पर। तो क्या कह रहा है कि कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, यानी पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। देखिए जिसके अंत में 2 होगा तो वह कभी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। 4 है तो यह पूर्ण वर्ग है, 2 नहीं है,
2 दिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा, आंसर मेरा यही होगा। 5 देखिए से मिल रहा है नहीं, नंद कोई बात नहीं। यहाँ तक नोट कीजिए क्वेश्चन को। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 34 अंकों वाली 34 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक की संख्या आएगी। अभी तुरंत इस पे भी हम नोट करवाए थे। 34 अंक का बोल रहा है तो उसका आधा या उससे एक अधिक या पूर्णांक में आएगा। 34/2 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा? 17 अंक में मेरा आंसर आएगा इसका। चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फिर कहता है 23 अंक वाली संख्या 23 अंक वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक की संख्या आएगी? 23 अंक बोल रहा है तो फट से इसको क्या करना, 23/2 करेंगे कितना आएगा? 12.5 12.5 आएगा, 11.5 आएगा। 11 दूनी 22, हाँ 11.5 आएगा। तो इसका क्या करना, पूर्णांक करना। 11.5 का पूर्णांक कितना होगा? 12 होगा। तो मेरा कितना होगा, कितने अंक की संख्या आएगी? तो 12 अंक की संख्या आएगी उसको वर्ग करने पे। यहाँ तक समझ में आपको लोग को आ गया होगा।